अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं अली सरवर और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए करीबन ताउन की जरूरत है। आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना होगी। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला चिकनी होनी चाहिए। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाजात का हल किया जाना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि IMF मुआहदा मजबूत पेशरफ्त है। ये मुआहदा बैरूनी फंडिंग बहाव को बेहतर करेगा। मुआहदे का असर हर गुजरते दिन बेहतरी की सूरत में नजर आएगा। ज़र-मुबादल ज़खार भी बेहतर होंगे। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात जारी हैं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189, सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपए माहाना होगी। नापरा ने डिस्कोस सार्फिन के लिए बिजली ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। डिस्कोस के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाई एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई है। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के माह के बिलों पर होगा। चेयरमैन PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक के फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस भी अवाम अदा करते हैं। कराची में कब्जा मेयर लाकर बैठा दिया गया है। मुंतखब टाउन्स के नुमाइंदों को अब तक चार्ज नहीं दिया गया। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म से सिंध में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध में पहले घंटों लोड शेडिंग होती थी, अब दिनों में होती है। वफाकी हुकूमत सिंध के शहरियों को रिलीफ फराहम करे। मजीद कहा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर मन घड़त इल्जामात लगा रही है। जमात इस्लामी को वोट PTI ने नहीं दिया, नजला पीपल्स पार्टी पर गिरा रहे हैं, यह नाजायज है। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी और जहलम समेत कई शहरों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में शदीद गर्मी और हब्स की सूरत हाल है। चेयरमैन PTI के वकील के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI के हुक्म इम्तना की इस्ताब मुस्तरद कर दी। वकील लतीफ खोसा के अबूरी जमानत देने की इस्ताब भी मुस्तरद। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्पेशल ओलंपिक में शरीक कौमी साइकिलिस्ट को वजीर आला हाउस में नौकरी देने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध की स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम ने 10 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल्स और 40 कांसी के तमगे हासिल किए। आलमी पैदावार में कमी के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेनेट और WTI की कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट। बर्नेट की कीमत कम होकर $74.65 हो गई। बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मज़बूत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है? PTI का IMF के प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। कहा मौशी सलाहत से मुतालिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। अमेरिका में फायरिंग के एक और वाकये में 4 अफराद हलाक। फायरिंग का वाकया रियासत फिलाडेल्फिया में शाम को पेश आया। फायरिंग से 2 बच्चे भी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार करके राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और गोलियां बरामद कर ली। मैक्सिको के मेयर ने अवाम की खातिर मादा मगरमच्छ को अपनी दुल्हन बना लिया।
रिवायती अंदाज में शादी की और दुल्हन ब्याह कर घर ले आया। शादी की तकरीब में दुल्हन को रिवायती सफेद लिबास पहनाया गया और तकरीब में बारातियों ने रिवायती गानों पर रक्स भी किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने हज के हवाले से अपना तजर्बा बयान कर दिया। कहा, जवानी में ही हज कर लें, जितनी देर करेंगे इतना मुश्किल होगा। मेरा पहला हज था, बहुत मजा आया, मेरा तजर्बा अच्छा रहा, वहाँ काफी चीजें सीखने को मिली। ये नहीं कि हज सिर्फ अपने लिए करना है, हज अल्लाह के लिए और उसे राजी करने के लिए होता है। और सूफियाना कलाम में महारत और जुदागाना अंदाज रखने वाले मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए हैं। अल्लन फकीर को सूफियाना कलाम के जरिए रिवायती लोक गुलकारी का एक नया अंदाज अपनाया। गुलकारी के साथ साथ अल्लन फकीर ने सिंध के रवायती सकाफती पहनावे को भी दुनिया भर में मुतारिफ करवाया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।